बसपा सांसद दानिश अली के साथ लोकसभा में जो कुछ हुआ वो आपने देखा, लेकिन सवाल निकल कर ये आता है कि क्या दानिश अली के बहाने मीडिया का एक वर्ग और कुछ पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट इस बहाने बीएसपी और बहन मायावती पर हमलावर हो गए हैं। कमाल की बात है कि मुद्दा क्या था, लेकिन लोगों ने इसमें भी बहन मायावती को टारगेट करना शुरू कर दिया और लगातार बहन मायावती के ऊपर तीखी टिप्पणियां हुई, उनको कटघरे में खड़ा किया गया। इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्वीट दिखा देता हूं जो बहुत ही जाने माने, लोकप्रिय और विश्वविख्यात पत्रकारों से लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों की हैं। अरफा खानम शेरवानी, आपको मालूम है, एक सक्रिय पत्रकार हैं, मुस्लिम समाज की वो बात रखती हैं। उनका ट्वीट देखिए। दानिश अली साहब की पार्टी अध्यक्ष की प्रतिक्रिया आ गई है। मायावती जी के इन शब्दों को खाइए, पीजिए, पहनिए या उड़कर सो जाइए। अपने मुस्लिम सांसद की सरेआम बेइज्जती पर अब इतना कहा, क्या कम है? तो आपने ये ट्वीट देखा, ये बेहद तल्खी भरा और सरकास्टिक अंदाज में लिखा गया है। इसके अलावा एक बहुत ही लोकप्रिय ट्विटर हैंडल है डॉक्टर निमो यादव। बसपा छोड़ दीजिए, आपको इतनी गालियां दी गई हैं मगर बहन जी ने अभी तक इसकी निंदा नहीं की। अब क्या बहन जी इस कृत्य की निंदा भी भाजपा से पूछ कर करेंगी? तो आप इन ट्वीट को देख सकते हैं। इसमें एक तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, एक प्री कंसीव्ड नोशन को दिमागों में बिठाया जा रहा है। इसके अलावा जैकी यादव के नाम से ट्विटर हैंडल है, वो लिखते हैं, वाह 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 मायावती जी, संसद में इनके सांसद को ऐसा कुछ बोला गया जो कि संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है। मगर मायावती जी का ट्वीट पढ़िए, पहली ही लाइन में भाजपा का बचाव करती नजर आ रही हैं बहन जी। मायावती जी इतनी कमज़ोर तो कभी भी नहीं थी, आज तो इस ट्वीट को पढ़कर खुद बसपा उन्होंने आगे इसी तर्ज पे आगे अपनी बात लिखी है। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि वो जो घटित हुआ, वो जो भाषा शैली इस्तेमाल हुई, वो जो शब्दावली इस्तेमाल की गई, वो तो है ही बिल्कुल निंदा के काबिल। जितनी उसकी निंदा की जाए वो कम है। इस तरह की भाषण शैली केवल बसपा की बात नहीं, किसी भी मुस्लिम समाज के नेता के साथ, क्या आम आदमी के साथ भी इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अचरज की बात ये थी कि इस तरह की जो भाषा है वो लोकसभा के पटल पे रखी गई और लोकसभा के सदन में वो सब जो है वो रिकॉर्ड पे गया। बाद में उसको एक्सपंज किया गया, उसको निकाला गया रिकॉर्ड से। दानिश अली बसपा के अमरोहा के सांसद हैं। पूरे मामले को समझने का यहाँ से आप प्रयास करिए। जब उस समय रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे, और रमेश बिधूड़ी अपने इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते हैं, पहले भी कई बार उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां दी हैं जहां पे वो अपने भाषा के स्तर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कांग्रेस के ऊपर हमलावर थे रमेश बिधूड़ी, भाजपा के दक्षिण दिल्ली के सांसद। वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर थे। चंद्रयान की सफलता को लेकर वहाँ डिबेट हो रही थी। वो कांग्रेस की कमियों को गिना रहे थे और बता रहे थे किस तरह से, और उनका इशारा हालांकि कुछ मुस्लिम कार्यकाल या मुस्लिम राजाओं और शासकों की तरफ ही था, लेकिन वो कांग्रेस की बहुत सारी चीज़ों को लेकर तंज कस रहे थे। और उसके बीच में दानिश अली जो है कुछ ना कुछ टिप्पणियां करने लगे। और दानिश अली जो हैं वो बसपा के ऊपर हमलावर नहीं थे, ना ही वो सीधे तौर पे कोई बात इस तरह ही कह रहे थे, लेकिन दानिश अली ने बीच में जिस तरह की टिप्पणियां की, उसके बाद फिर आखिरकार रमेश बिधूड़ी ने बहुत ही ज़्यादा घृणित और स्तरहीन शब्दावली का इस्तेमाल किया और वो सीधे तौर पे सांप्रदायिक थी और हर तरह से गलत उसको कहा जाएगा। दानिश अली साहब इससे पहले भी इन मुद्दों पर लगातार अपनी बात रखते हैं और प्रखरता से रखते हैं, बहुत ही मजबूत नेता हैं। अमरोहा में आपको याद है कि स्टेशन जो था, एक स्टेशन का लोकार्पण था, शिलान्यास था उसका, वो कार्यक्रम था सरकारी, भारतीय रेलवे का कार्यक्रम था। उसमें जब मंच पूरा सजा हुआ था और दानिश अली साहब मंच पे बैठे हुए थे, तो वहाँ नीचे से कुछ लोग भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। उस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई कि पार्टी विशेष के नारे मत लगाइए। हालांकि तब तक कोई भाजपा के नारे या कुछ इस तरह की चीज़ें सुनाई नहीं दी थी, लेकिन वो एक मुद्दा बन गया और फिर भयंकर अफरा तफरी मंच पे हुई। वो रिपोर्ट हमने बनाई थी। टीपू सुल्तान के मामले में भी उन्होंने अपना पक्ष रखा और इन सब मुद्दों को लेकर भी वो टीपू सुल्तान की मज़ार पे भी गए थे। तो दानिश अली साहब जो हैं वो लगातार इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं और प्रखरता से अपनी कौम की आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीजेपी से सीधे टकराव की स्थिति चाहते हैं और इन मुद्दों पर वो बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं कि एक तरह से खुलकर बयानबाजी करते हैं। बसपा के सांसद है, बसपा के टिकट पर जीत के आए हैं। उससे पहले दानिश अली साहब जो हैं वो जेडीएस में थे, एचडी देवगौड़ा की पार्टी में थे और वो पार्टी जो है वर्तमान में एनडीए के साथ चली गई। आपको साउथ की खबर भी मालूम होगी, एचडी देवगौड़ा और उनके पुत्र एचडी कुमार स्वामी अब एनडीए का हिस्सा बनेंगे और वो अब भाजपा के साथ जाएंगे। और कुंवर दानिश अली बसपा के पास आए, बहन जी ने पार्टी में शामिल किया, उन्होंने चुनाव लड़ा। और कुंवर दानिश अली जो हैं वो
एक राजनीतिक परिवार से हैं। ये जो दासना का इलाका है यहाँ से संबंध रखते हैं और हमेशा ही उनके परिवार के लोग यहाँ पहले के समय में भी यहाँ से हमेशा चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। ये बहुत पुराने नाम है, पुराना परिवार है, पुराना खानदान है। लेकिन मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी पिछले कुछ दिनों में, जहां बसपा के लोकसभा के 2-3 सांसदों को छोड़ दिया जाए तो सभी अपनी अपनी राह चल रहे हैं। उसमें दानिश अली का भी नाम शामिल है, क्योंकि रितेश पांडे हो, दानिश अली हो, मलूक नागर हो, इन्होंने अब सदन के अंदर बहन जी का नाम लेना बंद कर दिया है। नहीं तो सब सांसदों की जो अपने भाषण की शुरुआत होती थी लोकसभा में, वो अपनी नेता बहन मायावती को धन्यवाद देते हुए बात की शुरुआत करते थे, जय भीम भी बोलते थे। अब ना रितेश पांडे जय भीम बोल रहे हैं, ना ही दानिश अली साहब जय भीम बोल रहे हैं। और अगर आप ब्रॉडर राजनीति को समझ पाएँ तो अब जो लोकसभा के सांसद हैं वो एक तरह से आज़ाद हैं, वो आज़ाद महसूस कर रहे हैं, वो आज़ाद हैं और वो अलग अलग पार्टियों को रिझाना चाहते हैं, उनके प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाना चाह रहे हैं। इस मामले में अगर आप देखें तो मामला कांग्रेस का था, कांग्रेस पार्टी किसी सांसद को खड़े होकर विरोध करना चाहिए था, लेकिन दानिश अली साहब ने उसका विरोध किया और फिर उनके ऊपर गलत तरीके की भाषा का उनके साथ इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी के वेणुगोपाल सीधे मिलने के लिए दानिश अली के पंडार रोड वाले घर पे पहुंचे और वहां पे अपने साथ सद्भावना दी और उनके साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाई। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहन मायावती चुप रही हों, और बहन मायावती ने अपना सबसे पहला ट्वीट किया और ट्वीट करके इसकी निंदा भी करी है और उन्होंने ये भी कहा है कि जो ये मांग है ये जायज़ है और इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बसपा के सभी लोगों ने इसकी पूरी तौर पे निंदा की। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें बहन मायावती को कटघरे में खड़ा करना, उनको बीजेपी की बी टीम बताना और उनको लगातार एक तरह से टॉन्ट करना, ये मुद्दा क्या था। और कुछ लोगों को केवल बहन मायावती की ही बुराई करने का बहाना मिल जाता है और बार बार पे घुमा फिरा के वो बहन मायावती को ही कोसते हैं। तो ये एक व्यापक बसपा के खिलाफ षड्यंत्र, उसको समझना पड़ेगा। और वैसे भी कुंवर दानिश अली जो है वो बसपा के लिहाज से, बसपा के प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। वो बसपा के लिए कभी बात रखते नज़र नहीं आते, उनके कार्यक्रमों में बसपा के झंडे अब नहीं हैं। वो एक तरह से आज़ाद लोकसभा सांसद के रूप में काम कर रहे हैं। हाँ, वो बात बिगाड़ नहीं रही हैं, वो भी बसपा के साथ एक संबंध बना के चल रहे हैं, क्योंकि उनको चुनाव तो लड़ना है। अब जेडीएस वापस जा नहीं सकते, जेडीएस एनडीए के साथ चली गई है। चुनाव लड़ेंगे वो गठबंधन से, गठबंधन कांग्रेस सपा आरएलडी का जो होने वाला है, जिसकी बात लगातार चल रही है, इंडिया से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये भी डर है कि अगर आखिरी समय में बीएसपी इसमें शामिल हो जाती है, अगर बीएसपी से इंडिया का हिस्सा बनती है, तो अमरोहा की विनिंग सीट बसपा के टिकट पर बसपा के खाते में आएगी। और अगर ऐसे में उन्होंने कोई तलखी पैदा कर ली या कहीं ना कहीं संबंध खराब कर लिए बसपा के साथ, तो फिर बहन मायावती इनको दोबारा टिकट देने वाली नहीं है। तो इसलिए दानिश अली बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं। दानिश अली को यह भी मालूम है कि उनको बसपा चुनाव नहीं लड़ना है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं गठबंधन से, चाहे वो किसी के हिस्से में सीट आए, सपा के हिस्से में आए, कांग्रेस के हिस्से में आए, जो भी होगा। इंडिया में जब सीट शेयरिंग होगी तब पता लगेगा वो तो। लेकिन उनको ये भी पता है कि बसपा भी इस गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। बसपा के बिना ही गठबंधन ही उत्तर प्रदेश में बेमानी है, इसलिए वो बसपा से भी नहीं बिगाड़ रहे। लेकिन ये बात सही है कि जो भी उन्होंने किया करा या जिस तरह की राजनीति वो अब तक कर रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, क्योंकि वो बसपा के सिंबल पर जीत कर ज़रूर आए हैं और इसलिए बहन मायावती ने बिल्कुल अपना जो फ़र्ज़ है वो निभाया और इसकी निंदा भी करी, कार्रवाई की मांग भी करी। लेकिन जो टकराव की स्थिति है वो आजकल रास आ रही है दानिश अली साहब को। वो इन मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात रखते हैं, उनका व्यक्तित्व भी है, वो खुलकर अपनी बात रखते हैं, अच्छे वक्ता तो हैं ही, दबंगता से अपनी बात रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये ही टकराव जो है भाजपा को भी पसंद है और इसी बहाने जो एक कांग्रेस के साथ उनका एक बड़ा अच्छा संबंध स्थापित हो गया है, राहुल गांधी उनसे मिलने आए हैं, तो वो अब चर्चा में हैं। वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहें वो लड़ पाएंगे और इसीलिए लेकिन इसमें बसपा को निशाना नहीं बनाना चाहिए था। सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि बसपा इसमें क्यों निशाना बनी, बसपा आखिर इसमें क्यों लोगों की गालियां खा रही है, बहन मायावती को क्यों टॉन्ट किया जा रहा है, क्यों उनके ऊपर तंज कसे जा रही हैं, ये बड़ा सवाल है। इस पर कमेंट करिए आप क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे के ऊपर। डीएन हिंदी पे इतना ही, और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन हालांकि ये मुद्दा फिलहाल के लिए शांत हो गया है। क्या रमेश बिधूड़ी पे कोई कार्रवाई होगी, इसका जवाब तो आप पुराने इतिहास के आधार पर देख लीजिए। दयाशंकर जो भाजपा नेता है, उन्होंने बहन मायावती को बहुत बुरा अपशब्द कहा था, लेकिन उनको पदोन्नति मिली पार्टी में, उनकी पत्नी को मंत्री पद मिला, वो एक मजबूत स्थिति में पहुंच गए। तो ये सब आपके सामने है, बने रहिए, कमेंट करिए। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।
चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।